हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सम स्पेशल कंडीशन फॉर सम स्पेशल फंक्शन। अगर आपको ये कंडीशन कहीं पर भी दिखता है तो आप आंख बंद करके बोलिए कि ये कंडीशन मुझे दिया हुआ है तो वो मेरा फंक्शन होगा। और इस पे हम लोग बेस जेई मेंस और जेई एडवांस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग इस लेक्चर में देख रहे होंगे। तो बने रहिए इस लेक्चर पे। तो पहली बात मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वही सारे कंडीशन पे। तो कंडीशन वो क्या क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन जो है बेटा वो तुम ये देख के रखो, अगर तुमको कहीं पर भी ये दिख जाए कि कोई फंक्शन है एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड अगर लेस देन एंड इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड का पावर अल्फा है, और साथ ही साथ बेटा अगर तुमको ये दिख जाए कि अगर अल्फा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है तो वो जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन, ये बात पूरा का पूरा 100% करेक्ट है कि वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? ये कैसे कंडीशन से आप ये कैसे बोल दे रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आगे कराऊंगा उसमें ये मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये कैसे कांस्टेंट फंक्शन बनता है। क्लियर? तो हड़बड़ाऊंगा। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा कि अगर तुमको एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिख जाए तो फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये बात पक्का है कि वो फंक्शन ना लीनियर फंक्शन होगा, के एक्स होगा। तुम देख भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर के एक्स प्लस वाई डालो, के एक्स प्लस वाई डालो तो तुमको मिल जाएगा के एक्स प्लस के वाई। तो ये इजिली वेरीफाई देखा जा सकता है। तीसरा फंक्शन क्या है, अगर तुमको एफ एक्स प्लस वाई ये दिख जाए, क्या दिख जाए सर, कि वो हो जाए एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये जो फंक्शन होगा ना बेटा, ये बात पक्का है कि वो फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी जानते हो ना, ये देखो ए एक्स प्लस वाई अगर होगा तो वो क्या होगा, सिंपली ए एक्स इंटू ए वाई होगा ना। तो ये देखो, ये तो इजीली देख सकते हैं हम लोग। तो ये फंक्शन मेरा क्या होगा, ए का पावर एक्स होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। चौथा टाइप का फंक्शन क्या है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिख जाए एफ एक्स इंटू वाई, वो सिंपली क्या हो जाए, एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाए फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो वो फंक्शन पक्का क्या फंक्शन बनेगा, लॉगरिथम फंक्शन। वो फंक्शन क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉग का कोई भी एक बेस ले लेते, ए बन जाएगा, और वो बेस हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे के फाइंड किसी कंडीशन पे दिया हुआ होगा तो वो के फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर भी के फाइंड कर लेंगे, यहाँ ए फाइंड कर लेंगे, यहाँ भी हम लोग ए फाइंड कर लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ भी तुम लोग इजीली देख सकते हो कि लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो सिमिलरली तो ये तीनों तो तुमको 2 3 4 तो ऐसे ही दिखते होंगे। पहला को मैं प्रूव करा दूंगा पहले क्वेश्चन से। ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन ही है जेई मेन 2021 का। ये देखो, ये सेम कंडीशन है अपना जो पहला वाला कंडीशन है ना। अब मैंने बोला था कि तुमको मैं इसको प्रूव करा दूंगा, तो प्रूव करते हैं। तो मैं 2 को मान के ही चल रहा हूँ। अभी यहाँ पास क्या है, अल्फा की जगह पे 2 है, तो मैं 2 को ही मान के चल रहा हूँ। मैं वो कंडीशन भी तुमको बताऊंगा कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा तभी वो कांस्टेंट क्यों बनता है, उससे कम रहे तब क्यों नहीं बनेगा। ठीक है? तो ये कंडीशन क्या है बेटा अपने पास, ये है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को मॉड के बाहर लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या बना, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड, ये लेस देन एंड इक्वल टू, ये हो गया एक्स माइनस वाई का मॉड इंटू एक्स माइनस वाई का मॉड। स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये मैं क्या करूंगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई का ये मॉड है, और ये मैं इसको यहाँ इस तरफ मल्टीप्लाई पे इस तरफ आएगा तो डिवाइड। राइट? राइट सर। ये हो गया एक्स माइनस वाई का मॉड। अब क्या करो, टेकिंग लिमिट ले लो। टेकिंग क्या करो, टेकिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई। मतलब क्या सर, तो ये मेरा हो गया इस तरफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, ये मेरा क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एफ वाई
अपॉन में x माइनस वाई, और इसी का पूरा मॉड ले लो, होल मॉड ले ली, और ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू y x माइनस वाई का। अब अगर तुमको थोड़ा सा भी याद होगा तो डेरिवेटिव का कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, उसके लिए कौन सा लिमिट चेक करते हो? सर यही वाला लिमिट तो रहता है, यही वाला लिमिट रहता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा? तो ये मेरा क्या होगा, एफ डेरिवेटिव। एफ डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ डेरिवेटिव वाई इक्वल टू, अब ये लिमिट x माइनस वन थी, यहाँ y पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये मॉडुलस मेरा क्या आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। बट मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस तो सर हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। मॉडुलस अगर हमेशा पॉजिटिव होता है तो इन दोनों कंडीशन से मुझे क्या मिला, ये देखो, ये लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पक्की बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ जीरो से ही होगा, क्योंकि अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों जीरो हो गए। तो क्या हुआ, एफ डैश वाई का मॉड क्या होगा, जीरो। अगर किसी का मॉड जीरो है तो पक्की बात है कि अंदर वाला वैल्यू भी क्या होगा, जीरो ही होगा सर। तो ये हो गया एफ डैश वाई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। अब ये चेंज ऑफ डमी है, इसकी जगह पे एक्स रख सकते हो, ये क्या है, चेंज ऑफ डमी है तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, एक्स रख सकते हो। तो यानी कि मुझे यहाँ पास क्या मिला, एफ डैश वो जीरो हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट, राइट सर। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो वो फंक्शन तुम नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन क्या होगा, सर वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, राइट। यही तो मैं बोल रहा था, यही तो कंडीशन है, समझ में आया, यही कंडीशन है। अब देखो वो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पास अगर अल्फा का वैल्यू वन से कम होता, क्या होता, वन से कम होता है तो तुम कभी भी यहाँ पास क्या नहीं कर सकते थे, यहाँ से क्या होता, वन से कभी भी ये एक्स का माइनस वाई का मॉड तुम यहाँ पास नहीं लाते, और इधर इधर कुछ भी नहीं बचता। यहाँ मतलब समथिंग कुछ मुझे बचाना है, एक्स माइनस वाई का मॉड समथिंग कुछ बचाना है, ठीक है ना, पावर समथिंग यहाँ कुछ बचाना है ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पास कुछ भी आ जाए, जैसे 1.1 भी आ जाए, 0.1 भी यहाँ पास कम से कम आ जाए, यहाँ पास क्या है 1 है, लेकिन 0.1 भी आ जाए, 1.1 भी रहे, तब तो ये लिमिट में लगाऊंगा तो ये जीरो होगा। वरना अगर माइनस पे हो जाएगा, वन लेस देन वन रहेगा तो क्या होगा, माइनस पे आ जाएगा, वो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जो अपना काम आना चाहिए यहाँ पर जीरो आना चाहिए, वो नहीं आएगा। इसलिए वो कंडीशन है कि अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। समझ में आया बात, समझ में आया, समझे। हम लोग क्या करेंगे अगले केस में, डायरेक्ट अगर मुझे मिल जाए कि वो क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है इसका पावर है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे वो फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब देखो क्या है, साथ में मुझे ये दे रखा है कि एफ जीरो इक्वल टू क्या है, वन, एफ इक्वल टू क्या है, वन, यानी कि एफ जीरो जैसे ही तुम पुट किए वो तुमको क्या हो गया, वन, यानी के का वैल्यू क्या हो गया, वन, यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या है, वन है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, वन है। तो ये क्या बोल रहा है कि एफ एक्स क्या कैन टेक एनी वैल्यू, भैया हमेशा वन ही ले रहा, तो गलत है। एफ एक्स नेगेटिव है, नहीं, एफ एक्स पॉजिटिव है, जी सर पॉजिटिव। एफ एक्स जीरो है, नहीं सर, काम खत्म, काम खत्म, बस ऐसा ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन क्या है, देखिए जेई मेंस ने जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स माइनस, फिर से वही सेम कंडीशन। अब यहाँ पास एक्स माइनस वाई का मॉड है, तू जानता ही है ना यार कि एक्स माइनस मॉड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो यहाँ पास तू क्या लगा सकता है, मॉड भी लगा सकता है। अब यहाँ पास टू है, यानी अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है, टू है, जो कि ग्रेटर देन वन है। तो पक्की बात है कि ये फंक्शन तेरा क्या है, सर कांस्टेंट फंक्शन है। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी। तो ये बोला कि अगर ये कंडीशन दिया हुआ है x1 एंड x2 पे, अभी x1 x2 है, चलेगा xy, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल किस पॉइंट पे, 1,2 पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,2 निकालना अपने को। तो वो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1। अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव को ही बोल रहे तो वो m1 है, और वो हर पॉइंट पे जीरो ही होगा, x माइनस x1।
अब ये तो मेरा हमेशा जीरो ही है, तो बस इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। अब किस पॉइंट पे बोला, 1,2 पे, तो ये क्या हो गया, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बस इसका इक्वेशन टेंजेंट क्या हो गया, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, क्लियर सर। अब देखिए दूसरे प्रॉपर्टीज पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ अपने को कि एफ एक्स प्लस वाई जो है ना, एफ एक्स इंटू वाई है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, अगर मुझे ये दिया हुआ, ये कंडीशन अगर मुझे दिया हुआ है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और साथ ही मुझे क्या दे के रखा है कि एफ वन का वैल्यू क्या है, 7, यानी 1 तो पुट किया तो ये वैल्यू तुझे क्या मिला, 7 इज इक्वल टू ए का पावर 1, यानी ए का वैल्यू क्या मिला, 7। तो एफ एक्स तेरा क्या बन गया, एफ एक्स बन गया सर 7 का पावर एक्स, क्या बन गया, 7 का पावर एक्स। क्लियर, क्लियर सर। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर तुझे क्या देख के रखा है कि जी एक्स प्लस वाई जी एक्स इंटू वाई। अब देख गौर से देख, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से तुझे समझना पड़ेगा। अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, साथ में मुझे देख रखा कि जीवन का वैल्यू क्या है 1, जीवन का वैल्यू क्या है 1, तो इसमें क्या कर, पुट कर ले, क्या पुट कर लो सर, y इक्वल टू 1 पुट कर ले। y इक्वल टू 1 पुट करने से क्या मिलेगा सर, देखता जा, ये क्या हो गया, जी एक्स प्लस 1, ये तेरा क्या बन गया, जी एक्स इंटू 1, यानी कि ये बेटा कि ये जी एक्स है। तो इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते, ये अगर मैं जीवन रखूं, जी एक्स इजिकल टू जी एक्स प्लस 1 होता है, यानी इसमें एक आर ऐड कर दूं, यानी जीवन क्या है 1 प्लस 1, यानी कि जी टू के बराबर है। और जी टू क्या है, तो उसमें आर एक जोड़ दूं तो उसके भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरे वैल्यू सबके बराबर ही होंगे, यानी जी एन के भी बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, क्योंकि जीवन क्या है 1 के बराबर है फॉर ऑल। तो ये मुझे निकालना, अगर अब हम देखो सारा कंडीशन का हम लोग कर लिए, जो जो अपने को निचोड़ निकालना था निकाल लिया, अब अपने को ये फाइंड करना। तो ये देखते, ये अपना क्या है, ये है समेसन ऑफ एक्स इजिकल टू 1 से लेके एन एफ एक्स बाई जी एक्स, ये 19067। मुझे अगर ये इसका समेसन 19067 है, तो एन का वैल्यू निकालते। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स सर 7 का पावर एक्स है, बहुत बढ़िया। जी एक्स क्या है सर, हर समय जी एक्स क्या है 1 ही आ रहा है, हर वैल्यू के लिए जी एन क्या दे रहा है 1 ही दे रहा है, तो जी एक्स क्या दे रहा है 1 है सर, वेरी गुड। एक्स 1 रनिंग फ्रॉम, ये वैल्यू क्या है 19067। अब ये क्या है तेरा, गौर से देख के बता, तो 7 का पावर एक्स बन गया ना, यानी ये क्या बन गया, जीपी बन गया सर। और फाइनाइट जीपी है ना, यहाँ पावर क्या है, फाइनाइट जीटी का सम क्या होता है, यहाँ देख, फाइनाइट जीपी का सम हो जाएगा सर, ए का पावर आर है, ए के पावर आर जैसा है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू, तो ये क्या है यहाँ पर 7, क्या हो जाएगा, तो 7 का पावर एन माइनस 1 अपॉन में क्या 7 माइनस 1, यही होता है ना। फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, यही होता है ना, ए इंटू ए का पावर एन माइनस 1 अपॉन में ए माइनस 1। ये तुम लोग को क्या दिया हुआ 19067, ये 7 से काट, तो 7 के टेबल पे कितना केवल 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, देन 56, ये 8, ये 0, देन वही 1। क्लियर, क्लियर सर। ठीक है, 7 का पावर एन माइनस 1, यहाँ पर 7 माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 6, ये हो गया 0, ठीक है, ये 8 6 जा 48, देन 6 2 जा 12, और ये हो गया 6, और ये फिर से, तो 7 का पावर एन तेरा क्या हो गया, यहाँ 1 इधर इस तरफ से आएगा तो 1 ऐड कर दो, तो 6807। तो ये 7 का कितना पावर है सर, उतना तो आता नहीं, तो इसको फैक्टर कर लेना फटाफट, कर लेते हैं सर फैक्टर। तो 7 से फैक्टर किए तो 7 टू जा 14, और ये फिर कितना होगा 28, 7 4 जा 28, और ये 0, फिर से 7 से किए तो 7 3 जा 21, देन 3, तो 7 4 जा 28, देन 7 3 जा 21, राइट।
फिर से 7 से किए, अब तो दिख ही रहा होगा, अब तो दिख ही रहा होगा। तो कितने 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 7 का पावर n, और ये क्या हो गया 7 का पावर 5। तो n का वैल्यू कितना आया बेटा, n का वैल्यू आया सर 5। राइट, राइट सर। और ये क्वेश्चन क्या था 2026 का था। तो ऐसे क्वेश्चन भैया आउटडेटेड नहीं हुए, ये आ ही रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। फिर से वही सेम क्वेश्चन, फिर से वही सेम क्वेश्चन, अपना क्या कंडीशन दिया हुआ, एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट कि एफ एक्स प्लस वाई क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एफ वन का वैल्यू 3 है, तो ये मुझे दिया हुआ, फिर से n निकालना है, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो ये फिर से मेरा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन मेरा क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। साथ ही मुझे क्या देख के रखा कि एफ वन का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3 डैड बोल सकते हैं ना, अभी इतना कर लिए तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया, एफ एक्स मेरा क्या हो गया 3 पावर, देख सकता है यार, यहाँ 1 पुट करेगा तो क्या होगा, ये 3 है, ए1 इसका ए1 का पावर 1, तो ए का वैल्यू 3 होगा ना, 3x क्लियर। तो एफ एक्स अपना क्या है 3x है सर, एफ एक्स अपना 3x है। अब एफ एक्स अपना 3x है, तो इसको फाइंड, ये जो कंडीशन दिया है उसको लिखते हैं। ये क्या दिया हुआ, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n एफ के का वैल्यू, यानी यही है एफ के मतलब क्या 3k ही हो गया, एफ के मतलब क्या, ठीक है ना, एफ के मतलब क्या 3k ही हो गया। ये कितना दिया हुआ, तो 3279, फिर से वही फाइनाइट सम, फाइनाइट जीपी सम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वही पहला टर्म क्या इसका निकल रहा है 3 का पावर 1, वही तो 3 का पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 सर, और ये क्या हो गया 3279, 3 से फिर से इसको काटा तुम तो 1, ठीक है, फिर ये 27 आ गया तो 109 एंड देन 3, राइट, राइट सर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये होगा 3 का पावर n माइनस 1, और ये इधर 3 माइनस 1 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा 2186, राइट, राइट सर। तो ये हो गया, अब इसको 1 को उधर ले जा, तो ये होगा 2187, फिर से इसको फैक्टर कर ले, नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टर करते जा 3 से, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, देन 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड देन 3, अब तो समझ में आ गया 2 4 3 आ गया, तो फिर भी कर ले, ये हो गया 8, ये 1, इसको 9 9 कर सकता है, तो इधर 3 3 2 5 5 2 7 7, तो क्या होगा 3 का पावर n, और ये क्या होगा 3 का पावर 7, तो n का वैल्यू कितना है 7 सर, n का वैल्यू 7, क्लियर, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से वही सेम क्वेश्चन, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, और ये मुझे इनफाइनाइट सम अभी दिया हुआ कि वो 2 के बराबर है, देन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f4 एंड f2, f4 एंड f2, क्लियर। तो फिर से वही करते हैं, फिर से मेरा फंक्शन क्या, तो ये हो गया एफ एक्स अपना जो होगा ना सर, वो क्या है ए का पावर एक्स है, ए का पावर एक्स है, साथ ही आर कोई दिया हुआ, आर कुछ दिया हुआ, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है कि इसका जो इनफाइनाइट सम है ना, x इज इक्वल टू 1 टू ए का पावर x, वो सिंपली क्या है, सिंपली क्या है 2 है, सिंपली क्या है 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 0 से नहीं है 1 से, मतलब क्या a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ऐसे करते करते हुए इनफाइनाइट इज इक्वल टू 2। अब एक चीज देख ले बेटा, वैसे तो आता होगा लेकिन नहीं आता है तो देख ले, नोट नोट नहीं भी बोल सकते, सिंपली इसको ऐसे आता भी है। सिंपली मेरा अपना क्या होता है इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी आर क्यूब क्या होता है 1 अपॉन इन्फिनिटी तक, तो इसका सम होता है 1 माइनस आर। अब यहाँ पर देख, यहाँ ए से स्टार्ट है 1 नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर, और इसको जोड़ते जाए इन्फिनिट तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस आर माइनस 1,
इसको सॉल्व करेगा तो वो क्या, 1 - 1 प्लस आर अपॉन में 1 - आर, तो 1 बन गया, तो सिंपली क्या आर अपॉन में 1 - आर। तो इसका सम क्या हो जाएगा, यहाँ पास ए 1/1 - a/2, सॉल्व कर इसको, तो ये क्या हो गया ए 2 - 2a, ए उधर गया तो 3a = 2। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से ये मिला सर कि ए का जो वैल्यू है वो 2/3 है, ए का वैल्यू 2/3। तो अपना जो फंक्शन बना वो क्या बना, वो बना सर 2/3 का पावर x। तो फिर ये फाइंड करना, क्या दिक्कत है। अपने को क्या निकालने बोला, इसका वैल्यू निकालने बोला, किसका वैल्यू, कि f/4 अपॉन में f/2 क्या है, मतलब 2/3 का पावर 4 अपॉन 2/3 का पावर 2 क्या है। तो ये 2 से 2 का पावर गया, तो ये सिंपली क्या बना 2/3 का पावर 2, 2 का पावर 2 का पावर सर 4, 3 का पावर 3 का पावर सर 9। तो आंसर क्या आया 4 माइनस, दैट इज ऑप्शन ऑप्शन डी सर, ऑप्शन ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से वही सेम क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर से वही फंक्शन, अभी नहीं, अब आया अपना दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है कि एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस है, यानी कि जो अपना फंक्शन है इस बार, अभी जो फंक्शन है सर वो के एक्स है। अपना जो फंक्शन है ना इस बार वो क्या है, लीनियर फंक्शन बनेगा, क्लियर है ना। पहले ही स्लाइड में बताया ना कि एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो वो क्या होगा, लीनियर फंक्शन। और साथ ही ये दे रखा है सर कि एफ वन का वैल्यू क्या है 2 है, यानी f1 का वैल्यू 2 है, यानी यहाँ 1 पुट किया तो ये 2, और ये क्या होगा k/1, यानी k का वैल्यू 2, यानी फंक्शन मेरा अपना क्या, तो फंक्शन सर 2x है, फंक्शन क्या है 2x, 2x, वेरी गुड। अब आगे क्या बोलता है कि ये gn जो फंक्शन है ना, ये ऐसा डिफाइन है कि ये क्या है, फाइनाइट सम है, समेशन ऑफ एफ के का। तो इसको देखते हैं, gn अपना दे रखा है कि वो क्या है, k रनिंग फ्रॉम 1 to n-1 एफ के, और एफ के क्या है सिंपली 2x, यानी ये कैसा दिख रहा है, तो 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 2 का पावर 2, या फिर इसको थोड़ा देर ऐड ही करते हैं, ऐसे क्यों करना, ऐसे क्यों करना, ऐसे करते, ये हो गया 2x और ये k का पावर 1 to n-1। तो यहाँ से मैं समेशन से 2 को बाहर रख दूँ तो ये क्या हो गया x का पावर x रनिंग फ्रॉम n to -1। तो ये फाइनाइट ऑफ क्या है, फाइनाइट सम ऑफ n टर्म्स है ना, n टर्म्स में n-1, सम ऑफ n-1 टर्म, सम ऑफ n-1 टर्म, यानी 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते क्या है, सिंपली 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते n-1। और इसका सम तो आता है सर, हाँ सर आता है, इसका सम सिंपली क्या होता है, सम ऑफ फाइनाइट, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है n × n+1 y2, यही होता है ना, हाँ सर यही होता है। तो अपने को gn क्या दे रखा है 20 दे रखा है, और उसके लिए n निकालना, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2, तो n के जगह पे n-1 और n+1 क्या हो जाएगा n/2, क्लियर। तो ये 2 से 2 कटा, अब 20 मेरा क्या होना, ये 20 है इस तरफ और ये है n-1, तो मुझे 20 को ऐसा तोड़ना है कि 2 कंजुगेटिव नंबर पे लिख लो, जिसका तो इसको क्या लिख सकते हो 4 × 5, 2 कंजुगेटिव नंबर है, तो n का वैल्यू क्या आया, यहाँ से कंपेयर किए तो n का वैल्यू 5 आया, क्लियर। तो n का वैल्यू 5, राइट। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा यार, मज़ा आना ही चाहिए, तो सिल्ली सिल्ली सा क्वेश्चन है, मज़ा नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा, मज़ा आ रहा। अब देखो फिर से ये सेम सा क्वेश्चन है, ये भले पुराना क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया है कि तुम लोग थोड़ा खुश हो जाओ। ये फिर से क्या फंक्शन है, फिर से वही फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या सर के एक्स, और एफ वन का वैल्यू क्या दे रखा है सर 7, तो के का वैल्यू क्या होगा 7, के का वैल्यू डैड बोल सकते हो, हाँ सर डैड बोल सकते हो, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा सर 7x। अगर एफ एक्स 7 से हो जाएगा तो इसका क्या है, एफ आर की जगह पे क्या सिंपली
आर रखना होगा तो 7 आर रख लो, और आर रनिंग फॉर क्या, एन। तो ये 7 बाहर, और ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, और सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, वही वही क्या, एन इंटू एन प्लस 1/2। बस, भले पुराना क्वेश्चन था लेकिन ठीक था, ऐसे क्वेश्चन लगाना ही चाहिए। चलो ठीक है, फिर से अपना वही सेम क्वेश्चन है इस बार। फिर से ये फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है ना। फिर से क्या फंक्शन, फिर से यही मेरा फंक्शन है कि एफ एक्स मेरा क्या है, वही लीनियर के एक्स, और साथ में मुझे क्या दे रखा है कि एफ वन मेरा क्या है, 1 है। अगर एफ वन मेरा 1 है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू सर 1। तो एफ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, एफ एक्स मेरा सिंपली बना एक्स, एक्स मेरा क्या, एफ एक्स मेरा क्या बना सिंपली एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, वो रहा कि देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लेम्डा सच दैट कि ये जो मेरा समेशन है ना वो हमेशा 2022 का पावर 2 से छोटा रहे। देखते हैं धीरे धीरे से ही काम बनता है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ठीक है, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 2022 का पावर 22। यहाँ 1 पुट करो तो ये सिंपली हो गया लेमडा माइनस 1, क्योंकि फंक्शन अपना क्या है एक्स है, फंक्शन अपना क्या है एक्स है। फिर प्लस लेमडा प्लस 2, फिर प्लस लेमडा प्लस, ऐसे करते करते ये कितना बढ़ रहा, कितने तक जा रहा, 22 तक ना। ठीक है ना, लेमडा प्लस 22, ये क्या है लेस देन एंड इक्वल टू 2022 का पावर 2। अब देख यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, कितना बार आएगा, कितना बार, 2022 बार। तो उसका सम कितना हो गया 2022 इंटू लेमडा, और ये फिर क्या बचा यहाँ पास 1 प्लस 2, ऐसे करते करते 2022, ये लेस देन क्या 2022 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2022 नंबर्स, तो इसका सम क्या हो जाएगा 2022 लेमडा, इसका सम क्या हो जाएगा, तो वही एन इंटू एन प्लस 1/2। एन यहाँ पास क्या है 2022 सर, तो एक और जोड़ दे तो 2023/2, यहाँ पर सम यार सम लेस देन इक्वल टू क्या 2022 का पावर 2। क्लियर, क्लियर, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं सर। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर अगर हम कलो काटे तो यहाँ से 2022 कटा, यहाँ से भी 2022 कटा, तो अपने को मिला क्या लेमडा प्लस 2000। अब इसको भी काट देंगे तो ना काटो छोड़ो, तो 2023/2 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 2022। तो लेमडा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2022 माइनस 2023/2। तो लेमडा क्या हो गया लेस देन इक्वल टू, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 4044 माइनस 2023/2। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया, कितना हो गया 2021/2। अगर मैं इसको काटूं तो ये कितने बार पे कटेगा 1 देन 0 देन 1 देन नहीं कटेगा, लेकिन मिनिमम कितना जाएगा 0। तो कम से कम जो मेरा लेमडा का वैल्यू क्या होगा 101, 101, यानी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 101 मेरा कितना होगा, जिससे वो क्या होगा लेस देन होगा। अब देखो यहाँ 1 नहीं जा रहा है लेकिन ये 1.5 होगा, लेकिन मेरा जो ये चाहिए नेचुरल नंबर चाहिए ना अपने को, देखना पार्टी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर थोड़ी जाएगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स। क्लियर, क्लियर। तो लार्जेस्ट तो मेरा क्या बना, लार्जेस्ट जो अपना बना सर, तो लार्जेस्ट लैम्डा भी क्या हुआ यही होगा,
समझ में आ रहा है ना? ये मेरा क्या जा रहा था 1.10.5, लेकिन अपने को क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। अभी लेमडा लेस देन एंड इक्वल टू ये है, तो इसका लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, लेमडा मैक्स 101 ही, तो यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2024 का। ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। फटाफट मतलब सर, फटाफट मतलब फटाफट ही। पहला ही फंक्शन क्या है, एफ जो है आर टू आर डिफाइन है सच दैट कि एफ एक्स प्लस वाई है। सर समझिए, मतलब ये जो फंक्शन है ना मेरा, वो लीनियर है। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा। और साथ ही साथ क्या दे रखा है कि एफ माइनस थ्री बाई फाइव क्या है, 12। एफ माइनस थ्री बाई फाइव क्या है, एफ माइनस थ्री बाई फाइव वो क्या है, 12 है। तो पुट कर लेना, यहाँ पुट किए तो क्या कहला, -3/5 एक्स के जगह पे, और ये के इज इक्वल टू 2। 3 से इसको काटो तो ये 4, तो यानी के इधर गया तो के का वैल्यू कितना आया, -20। अगर के का वैल्यू -20 है तो अपना एफ एक्स क्या होगा, सर अपना एफ एक्स हो गया -20 इंटू एक्स, -20 इंटू एक्स। मैंने बोला वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला फंक्शन क्या है, जी डिफाइन है आर टू जीरो टू इन्फिनिटी सच दैट कि एफ जी एक्स प्लस वाई जी एक्स इंटू जी वाई है। यानी ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल। क्या फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। जी एक्स मेरा क्या है, ए का पावर एक्स। और साथ में क्या दे रखा है, साथ में ये दे रखा है कि जी -1/3 वो क्या है, 2 है। यानी कि e का पावर -1/3 ये क्या है, 2 है। ये क्या है, 2 है। यानी 1/a का पावर 1/3 क्या है, 2 है। यानी a/1/3 का पावर क्या है, 1/2 है। दैट इज, अगर दोनों साइड क्यूबिक कर दे तो a क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 3। यानी a का वैल्यू क्या आया, 1/8। a का वैल्यू क्या आया, 1/8। यानी gx क्या है अपना, 1/8 का पावर 1/8 का पावर x। तो अपना फंक्शन, दोनों फंक्शन मिल गए, दोनों फंक्शन मिल गए। एफ एक्स अपना क्या है -20x, जी एक्स क्या है 1/8 का पावर x, 1/8 एक्स पावर 8। तो आगे चलते हैं, अपने को क्या निकालने बोला है, अपने को निकालने बोला है यहाँ पर एफ 1/4 प्लस जी -2 -8 इंटू जी जीरो का वैल्यू क्या है। क्या, एफ 1/4 प्लस जी -2 -8 जी जीरो का वैल्यू क्या है, ये पूछा। तो एफ 1/4 यानी क्या, -20 एक्स की जगह पे क्या है 1/4। जी -2 यानी क्या, 1/8 का पावर -2, देन क्या -8। जी जीरो मतलब 1/8 का पावर 0। तो इसको मैं काटा 4 से तो ये हो गया 5। यानी ये वैल्यू क्या, -5। ये 1/8 का पावर -2 यानी क्या, 8 का पावर 2, 8 का पावर 2, ये -8। और किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 वो कितना होता है, हमेशा 1। तो ये हो गया 1। ये -5, 8 का स्क्वायर 64, ये -8। तो ये आंसर क्या हुआ, 64 -13। और 64 -13 क्या, 51। बस खत्म, जी एडवांस खत्म, जी एडवांस के क्वेश्चन खत्म। आगे मैंने प्रैक्टिस के लिए भी दिया तुमको क्वेश्चन, जी एडवांस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर से क्या, फंक्शन मुझे क्या दे रखा है, एफ एक्स। तो वही सेम कंडीशन, तो ये मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स मेरा क्या है, वही लीनियर। और साथ में क्या दे रखा कि एफ वन का वैल्यू क्या है, 1/5 है। यानी अभी के का वैल्यू 1/5 होगा ये बताने की जरूरत नहीं। तो एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, x/5 सर, एफ एक्स x/5। ये आपने को क्या निकालने वाला है, तो ये बताइए, ये अगर मेरा समेशन ये है तो m का वैल्यू क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया समेशन ऑफ n1 फ्रॉम m। एफ एन का वैल्यू क्या, x की जगह पे क्या, एफ एन की जगह n रखना, तो यहाँ बस क्या हो जाएगा n/5 अपॉन में क्या n+1 और ये क्या n+2 इक्वल टू क्या है 1/12 सर, इक्वल टू क्या 1/12, ये n से n कटा। तो ये सिमिलरली मेरा क्या हो गया, यहाँ से निकला मैं 1/5 कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लो और ये बना 1/n+1 n+2 n रनिंग फ्रॉम 1 to n। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/5, गौर से देखिए क्या कैसा सीरीज है, टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज याद आया, टेलीस्कोपिंग सीरीज, हाँ सर। और नहीं आता तो समझ ले बेटा, ये ऐसा टेलीस्कोपिंग सीरीज होता है। टेलीस्कोपिंग सीरीज को बोलते हैं क्योंकि फंक्शन क्या होते जाते हैं, कटते जाएंगे, सीरीज क्या हो जाएंगे, कटते जाएंगे, और वो आपस में क्या हो जाएगा, बहुत नज़दीक आ जाएंगे, इसलिए इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज कहते हैं। क्या सीरीज है ये, टेलीस्कोपिंग सीरीज। देखते हैं, खोल के देखते हैं, दिखाता हूँ फिर से। तो यहाँ बस n का वैल्यू क्या है 1 से m था, तो यहाँ रखूंगा तो 1/2 होगा, इधर क्या हो जाएगा 1/3, फिर प्लस क्या 1, रुक जा प्यारे, ये क्या हो जाएगा 1/3 -1/4, ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा 1/4 -1/5, जाते 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 क्या लास्ट में अपने को कहाँ तक जाना है, m तक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा m+1 -1/m+2। अब देखो ये वाले से ये कटेगा, ये वाले से ये कटेगा, मतलब इससे पहले वाला इसको काट दिया होगा, फिर इससे पहले वाला इसको काट दिया होगा, तो बचा क्या अपना पास, ये बचा, क्या बचा, और ये किसके बराबर है, तो ये 1/12 के बराबर है सर। तो यहाँ पास मेरे पास क्या निकल के आया 1/5 1/2 -1/m+2, ये किसके बराबर है 1/12 के बराबर है, 1/12 के बराबर। एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। यानी कि अभी अपने को क्या मिला है, ये मिला है अपने को 1/5 1/2 -1/m+2, और ये क्या है 1/12। अपने को क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो गया 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 m+2, ये उधर गया तो m+2 और ये -2 इक्वल टू क्या हुआ 1/12। ये 2 से 2 कैंसिल, हाँ सर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब इस 2 से इस 2 को भी काट दे तो ये हो गया 6, हाँ 6। अब ये 5 उधर जाएगा और ये 6 उधर जाएगा, तो इधर बना तो 6m और उधर जाएगा 5, तो ये 5m+2, तो ये क्या हो गया 6m, ये क्या हो गया 5m+10। अब ये m उधर गया तो 6m - 5m, यानी m का वैल्यू क्या 10, m का वैल्यू क्या 10, m का वैल्यू 10, बस खत्म। m का वैल्यू 10 ही निकालना, तो m का वैल्यू क्या आया 10, आंसर आ गया। अब देख मैंने तुमको क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, वैसे ही सिंपल से क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है, फिर से FM+FN है, तो ये क्या बन जाएगा FM+FN है ना, तो ये फिर से तेरा क्या बन जाएगा fx, तेरा कोलिनियर फंक्शन पुट कर लेना और वो वैल्यू निकाल लेना। अगला क्वेश्चन फिर से fx × fy है, तो इधर फंक्शन क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ x तेरा f1 = 3 दिया है, यानी ये 3 का पावर x बनेगा। ये मुझे समेशन दिया हुआ है, यहाँ n का वैल्यू करना है, पुट करना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, कर सकते हो। फिर से ये 2019 का क्वेश्चन है, फिर से मेरा यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी 2 का पावर x है, फिर से मुझे वही a का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, सेम वही टाइप का क्वेश्चन। fx + fy क्या है, ये तेरा कैसा फंक्शन है,
एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू वाई, फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये दे रखा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में f1 3, तो यहाँ से पुट कर लेना ना, ये क्या है, f का पावर तेरा क्या हो जाएगा, ऐसे पुट कर लेना कि ये तुम्हारा A31 तेरा क्या हो जाएगा, FA31 यानी तेरा क्या हो जाएगा, FA प्लस 30D, ये तेरा इक्वल है 64 FA प्लस 24D। और ये a का पावर x है तो उसको उसके k का पावर में लिख लेना ऐसा 64 और k का पावर a प्लस 24D। देन इसको आगे से फर्दर सॉल्व करते जाना, पक्का निकल जाएगा वो, आगे में जीपी बन जाएगा, जीपी पे आ जाएगा, जीपी को सॉल्व करना तो यहाँ से तुमको वो मिल जाएगा k का वैल्यू या फिर a का वैल्यू जो भी, और यहाँ से तू फिर इसको इस वैल्यू को निकाल लेना। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट करना, बताऊंगा फिर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आई होप कि मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों को शेयर भी करो ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, खुश रहो।